आशा करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज सर्कल चैप्टर के थ्योरम नंबर 3 को मैं स्टार्ट करूँगा और थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड को मैंने बता दिया है, उसको आपने शायद थ्योरम को लर्न भी कर लिया है। ठीक, देखिए इस थ्योरम थर्ड में क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी सर्कल में, ये सर्कल है और सर्कल में परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, मान लीजिए सेंटर है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है और वो परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, मीन्स ये सर्कल की एक कॉर्ड है ए बी और इस ए बी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये ओ हो गया, इसको मैंने मान लिया एम। अब देखिए इसका मतलब है कि ओ एम जो है ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ये मुझे प्रूव करना है। इसमें कहा गया है कि कभी भी कोई भी परपेंडिकुलर अगर किसी कॉर्ड पे ड्रॉ किया जाता है तो कॉर्ड को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलिए इसका मतलब है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। आपने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है बेटा, ये सब आपको लिखना है और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने कितने ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो इससे क्लियर होगा कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होने पर ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब है कि ए एम इज इक्वल टू बी एम और यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप गिवन में क्या गिवन है उसको आप लिख सकते हैं और आपको मालूम है कि गिवन क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इसका मतलब ये है कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपको दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में टू प्रूव, ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई थ्योरम आती है तो उसको प्रूव करने के लिए ये सभी कंडीशन लिखनी है। टू प्रूव में क्या करना है आपको, ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये प्रूव करना है। ठीक है बेटा, अब आपने क्या देखा, ये करना है तो इसके लिए आपने यहाँ पे प्रूफ कंस्ट्रक्शन में चाहो तो लिख देना कि ज्वाइन ओ ए इज इक्वल टू वो ओ ए एंड ओ बी। अब आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल, आपके सामने 2 ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड दूसरा ट्रायंगल जो है ओ बी एम है। फर्स्ट कंडीशन बेटा ये है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ओ एम के इक्वल है। ठीक है ना, इसके बाद देखेंगे आप, अब एंगल 90 डिग्री का, इसको भी आप लिख दीजिए। तो एंगल बेटा ऊपर देखो ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90। और ये कंडीशन भी आपको लिखनी पड़ेगी कि ये है क्या, तो ये गिवन है। ये क्या है, ये भी बेटा कॉमन है। क्या है ये, दोनों में ही कॉमन है। अब हमें थर्ड कंडीशन देखनी है। थर्ड कंडीशन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो गया। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी तो क्या है, ये रेडियस है। अब आपको मालूम, अगर आपने ये लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है इसमें होगा क्या कि रेडियस है। 3 कंडीशन मिल गई तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो नाउ ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी एम, ये ट्रायंगल आपका कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। तो बाई किससे, एस एस आर एच एस से। ठीक है बेटा, अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम बाई सी पी सी टी। ठीक है, और यही आपको प्रूव
करना था तो बेटा आप लिख सकते हो कि अगर कभी भी बता सकते हो कि कभी भी परपेंडिकुलर अगर किसी कॉर्ड पर ड्रॉ किया जाता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, इस तरह से हम इसे प्रूव करेंगे। अब इसी की कन्वर्स थ्योरम क्या है उसे देखें आप। यहाँ पर देखिए क्या है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। मान लीजिए एक सर्कल में एक कॉर्ड दी गई है और ये सेंटर है, तो सेंटर से जाने वाली लाइन अगर कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन की जाती है, पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो ये जो लाइन है वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, फिर आपने इसको O, इसे A और इसे B मान लिया। ठीक है, गिवन में आपको मालूम ही है क्या लिखना है, जो दिया है वो लिखना है कि ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि AM इज इक्वल टू BM दिया है। ठीक है बेटा, और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि OM परपेंडिकुलर है AB पर। समझ गए ना, OM जो है AB पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब जानते हैं कि अगर आप ये प्रूव कर देंगे कि 90 डिग्री है तो समझ जाइए कि परपेंडिकुलर होगा। ओके बेटा, तो आपने क्या किया, प्रूफ स्टार्ट किया। प्रूफ में सबसे पहले हमने OA OB को ज्वाइन किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसी तरह से दो ट्रायंगल ले लिए इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, OAM एंड ट्रायंगल OBM, दोनों ही ट्रायंगल्स लिए। अब बेटा जब दो ट्रायंगल आप ले लेंगे तो आगे की कंडीशन क्या होगी आप जान सकते हो कि OM इज इक्वल टू OM। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉमन है, ये इस ट्रायंगल में ये कॉमन है। सेकंड कंडीशन है कि AM इज इक्वल टू BM, ये बेटा गिवन है, आपने कुछ नहीं ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। और थर्ड कंडीशन है कि OA इज इक्वल टू OB, तो ये हो गई आपकी रेडियस। क्या है ये, रेडियस। और आपको मालूम 3 कंडीशन मिलते हैं भी कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो ट्रायंगल आप क्या करेंगे, OAM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBM, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई बाई SSS प्रॉपर्टी से। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, बाई SS प्रॉपर्टीज। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब ये है कि एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB। ठीक है बेटा, ये इक्वल होंगे बाई CPCT। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये CPCT से इक्वल तो हो गए, लेकिन मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है। तो आपने क्या किया, एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 होंगे। ठीक है, 180 होंगे बाई LP लीनियर पेयर। अगर इक्वल है तो आपने देखा कि ऊपर साइड में ये दोनों इक्वल दिए गए, तो क्या मैंने लिख सकता हूँ कि OMA प्लस एंगल OMA इज इक्वल टू 180। चाहे तो इसकी जगह भी ये लिख दो, चाहे इसकी जगह इसको लिख दो, एक ही बात है। तो ये हो गया 2 एंगल OMA इज इक्वल टू 180। इसे कट किया तो ये आ गया 90। इसका मतलब है कि एंगल OMA 90, और आपको मालूम है कि अगर ये 90 है इसका मतलब है कि एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज आल्सो 90 डिग्री। इसका मतलब है कि कभी भी सेंटर से किसी कॉर्ड पर लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो इसे कॉर्ड को अगर लाइन ड्रॉ की जाती है और वो लाइन
कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये लाइन जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी कॉर्ड के साथ। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखना है और ये थ्योरम सिर्फ आपको याद रखनी है। अगर प्रूव करने के लिए कहा जाए तो आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रूव भी करना पड़ेगा आपको। देखिए बेटा, इसमें कहा गया है थ्योरम 5 में इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, जैसे ए बी एंड बी सी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स, 2 इक्वल कॉर्ड्स दी गई हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से कॉर्ड ए बी और सेंटर से कॉर्ड बी सी इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, ये थ्योरम है, ये आपको इसमें प्रूव करना है। ठीक है, और याद भी रखना है कि कभी भी 2 कॉर्ड इक्वल हों तो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस इक्वल है तो समझ लीजिए कॉर्ड इक्वल होंगी। तो गिवन में क्या लिखेंगे आपको मालूम है किसमें गिवन में क्या होगा? गिवन में दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये तो दिया है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ में आपने बेटा क्या किया, सबसे पहले आपको मालूम है हम लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन बी सी। अगर ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको मालूम है कि इस लाइन से पहले जरा आप देखिए कि ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इसका मतलब है ए एम इज इक्वल टू एम बी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि अगर ओ एन परपेंडिकुलर बी सी पर है, इसका मतलब है बी एन इज इक्वल टू एन सी, इक्वेशन सेकंड होगा अगर ऐसा कहा गया है तो। क्लियर है? अब इसके बाद की बात करते हैं कि अगर ऐसा दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया है, तो क्या बेटा आप ए बी को ए एम प्लस एम बी और बी सी को बी एन प्लस एन सी लिख सकते हैं? और मुझे ज़रूरत किसकी? एम बी और बी एन की है, तो इसे 2 एम बी इज इक्वल टू 2 बी एन लिख सकते हैं। 2 से 2 कट गया, बच गया केवल आपका एम बी इज इक्वल टू बी एन। हो गया ना? इसके बाद में आपने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया। बता देते हैं पहले, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये तो कॉमन है। ठीक है बेटा, ये इसके इक्वल ऑलरेडी दिया है, ये 90 डिग्री का हो गई, परपेंडिकुलर है। 3 कंडीशन मिलते ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो ओ एन इज इक्वल टू ओ एम होगा। ठीक है, तो आपने इन ट्रायंगल ओ एम बी इज एंड ट्रायंगल ओ एन बी ले लिया। सबसे पहले लिखा कि ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, यहाँ लिखेंगे कॉमन, ये कॉमन है। सेकंड कंडीशन ये है कि बेटा एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू ओ एन बी 90, ये बाई कंस्ट्रक्शन में हो गया। थर्ड कंडीशन क्या होगी? एम बी इज इक्वल टू बी एन। ठीक है, ये है 3 कंडीशन मिल गई, और 3 कंडीशन मिल गई, इसका मतलब ट्रायंगल कैसा होगा? नाउ ट्रायंगल आपका ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन बी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे हो गया? बाई RHS। जब भी 90 डिग्री एंगल बने समझो RHS से लिखना है मुझे। ठीक है बेटा, अब बहुत ही इजी है। अब तो आप देख सकते हो कि अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बाई
CP/CT। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि OM इज इक्वल टू ON, आपको यही प्रूव करना था। तो सिंपल सी बात बेटा कि OM इज इक्वल टू ON, मतलब दोनों ही अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो ये जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। मींस कॉर्ड इक्वल होने की कंडीशन पे क्या होंगे, OM और ON दोनों ही इक्वल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी कन्वर्स थ्योरम है वो आपको खुद प्रूव करनी है। उसमें ये कहा गया है कि अगर OM इज इक्वल टू ON है तो कॉर्ड इक्वल होंगी, ये आपको प्रूव करके खुद दिखाना है। ठीक है, वैसे आप एक बार देखो, इसे मैं बता देता हूँ, इसे आप खुद प्रूव करेंगे। द कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जैसे एक सर्कल दिया गया है। ठीक है बेटा, एक कॉर्ड ये है और दूसरी कॉर्ड मान लीजिए एक मैंने ड्रॉ कर दी है, ये है, ये A, ये B और ये है C, ये सेंटर दिया गया है। यहाँ से मैंने मिला दिया, ज्वाइन किया, O, इसको M लिया, इसको N लिया। फिर उसने कहा है कि द कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्विडिस्टेंस पर है, मतलब गिवन में ये दिया है बेटा कि ON इज इक्वल टू OM है। तो आपको ये प्रूव करना है आर इक्वल इन लेंथ। तो टू प्रूव ये आपको ध्यान रखना है कि AB इज इक्वल टू BC प्रूव करना है। बहुत ही इजी है, आपने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या ज्वाइन करने से ये आएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे सिंपल सी बात ये है कि ये कॉर्ड दी गई AB और ये कॉर्ड BC दी गई, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है। दोनों ट्रायंगल को आप क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ये 90 डिग्री है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और इसके बाद में आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे बेटा तो ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और अगर 90 डिग्री नहीं भी दिखाना चाहते हो, देखिए एक साइड, हाँ आपको 90 हो गया, कॉमन हो गया, ये दोनों इक्वल होंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब है ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। और अगर ये इक्वल है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते ही, जैसे आप लिखोगे MB इज इक्वल टू BN, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2MB इज इक्वल टू 2BN। जैसे इतना लिखोगे तो ये इसका डबल कितना होगा, BM का डबल होगा AB और इसका डबल होगा BC, और जो कि आपको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, दिस इज योर होमवर्क, ये होमवर्क में आपको सॉल्व करके लानी है। ठीक है, और ये जो थ्योरम्स हैं 5, 6, 7, ठीक है बेटा, 4, 5, 6, ये आपको जो है एक बार देखने के बाद कम से कम 2 बार सॉल्व करनी है। और जितनी भी थ्योरम्स हैं वो आपको याद होना चाहिए, ओरली याद होने चाहिए। अगर थ्योरम याद है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाया, और कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब थ्योरम याद होंगी, और थ्योरम याद नहीं होंगी तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा, इस बात का ध्यान रखना है। तो फिर से अगेन मैं कहता हूँ कि बेटा थ्योरम आपको याद होने चाहिए। ओके, सभी थ्योरम्स को याद करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।